हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। आज जो है हम दोस्तों इसमें मिनी मॉक टेस्ट का हल करेंगे, जैसा कि हम पिछले तरीके से भी करते चले आ रहे हैं। जितने बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई बराबर मिनी मॉक का सलूशन आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखती हुई एसएससी डीडी 2024 और 25 मिनी मॉक टेस्ट, चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो 2025 वाला, चाहे वो मिनी मॉक हो दोस्तों, सभी का सलूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, ऐसा ही RWA की ऐप से रिलेटेड अंकित सर जो भी कंटेंट तैयार करते हैं, हम आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम इसको मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। एक साथी कमेंट कर रहे थे कि भाई मिनी मॉक टेस्ट जो है कब से आ रहे हैं, तो उनको अभी यही नहीं पता है कि मिनी मॉक टेस्ट कब से आ रहे हैं। कितना सारा टाइम हो गया, यानी 16 दिसंबर से ही आ रहे हैं बराबर दोस्तों। ठीक, और कब आ रहे हैं? शाम एक भाई कह रहे थे कितने बजे आते हैं, तो वो आते हैं शाम 7 बजे आते हैं दोस्तों। ठीक, यानी शाम को आते हैं PM। इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और GS मैथ। जिस भाई के पास हिंदी है वो हिंदी का लगाएगा, जिसके पास इंग्लिश है वो इंग्लिश का लगाएगा। तो ठीक, तो बता दिया यहाँ से कब कब ये मॉक टेस्ट आते हैं। तो आज हम SSCD मिनी मॉक रीजनिंग 1 जनवरी को जो आता है, यानी 1 जनवरी को जो शाम को आया है 2025 का, उसका हम यहाँ पर मिनी मॉक का सलूशन करें। तो इसमें हमको 20 क्वेश्चन बताएंगे और कितने मिनट में? 20 ही मिनट लेंगे दोस्तों। ठीक, और 40 मार्क जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी नवीन सर ये सीरीज चला रहे हैं, इसका हम भी दोस्तों रिवीजन करा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। तो इसके हम 11 सेट ऑलरेडी रिवीजन करा चुके हैं। फ्री हैंड राइटिंग नोट जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे तो 12 की 12 सेट आपको वहां पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे हुए। तो इसका हम रिवीजन भी कराते हैं। ये वीडियो आप अवश्य देखा करिएगा। तो इसी 11 वीडियो बन चुकी है, उनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, इतना टाइम सारा लगा देते हैं कि आपको कितने मिनट, 20 मिनट दिए जाते हैं रीजनिंग। 1 मिनट में एक सवाल को सोल्व करना। अगर आप इसमें उलझ गए तो एक सवाल में 2-2 मिनट लगा देंगे, तो फिर आपका हो गया पेपर। तो यहाँ से क्या है, L से कितना पर जाना है, हमें O पर जाना है। तो L कितने पर होता है? 12 पर होता है। और O कितने पर होता है? O होता है जो 15 पर होता है। तो यहाँ से कितने का प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। तो बस हमें वही तो प्लस यहाँ पर करना है। M कितने पर होता है? 13 पर। और 13 में हमें 3 जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 पर अक्षर कौन सा होता है? P होता है 16 पर। तो P से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल जो है इसके बाद में, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। उस असंगत समूह का आपको चयन करना है। तो पहला वाला देखते हैं, यहाँ से कितना लिखा हुआ है। E कितने पर होता है? 5 पर होता है। उसके बाद में Y कितने पर होता है? 25 पर होता है। इसके बाद में Y जो होता है वो 25 पर होता है। C कितने पर होता है? C जो होता है वो 3 पर होता है। तो C कितने पर होता है? 3 पर। इसी के बाद में हम इस वाले को चेक करें, यहाँ पर 3 पर होता है। U कितने पर होता है? 21 पर होता है। Z कितने पर होता है? Z जो होता है वो 26 पर होता है। D कितने पर होता है? 4 पर होता है। P 16 पर होता है। T 20 पर होता है। सभी की कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। ये 2 पर होता है, भी D 4 पर होता है, H जो है वो 8 पर। अब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम। सबसे पहले 25 से यहाँ पर जाएंगे, कितना प्लस हो रहा है? अगर C हम मान लें कि जैसे 27 से भाई अच्छा रिपीट हो जाते हैं, 27 पे A और 28 पे B और 29 पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो 29 पे यहाँ पर C हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 29 लिखा हुआ, तो यहाँ पर C। तो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, 1 से, यानी 21 से 26 पर जाएंगे तो यहाँ से 5 प्लस हो रहा है। सॉरी, यहाँ से 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 प्लस होगा, यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। तो आप देखिए क्या, यहाँ पर 4 प्लस हुआ, यहाँ पर 4 प्लस हुआ और यहाँ पर 4। लेकिन जो अंतर यानी भिन्न किसमें हो गया? ये 26Z वाला। तो यही ऑप्शन जो है आपका, तो यानी कि असंगत माना जाएगा। तो हमने बिल्कुल समझाते हुए आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं लुप्त संख्या किस तरह से आप इसमें इस तरीके के सवालों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर आप चाहें कि कहेंगे कि 13 3 39 होते हैं, अगर 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 30 से जाएंगे तो ऑप्शन इतना बड़ा नहीं दिया हुआ। अगर 17 से जाएंगे तो यहाँ पर 51 होना चाहिए। तो ये लॉजिक तो यहाँ पर अभी नहीं लगेगा। तो अभी हम और लॉजिक लगाकर देखेंगे। जैसे लिखा होता है कि इस तरह से, जैसे सवाल जब बड़ी संख्या इस तरफ दी होती तो इस तरफ सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक, और जब बड़ी संख्या इस तरफ देती है तो कभी कभी लॉजिक इस तरफ भी लग जाता है, फिर बीच वाला भी लॉजिक लग जाता है दोस्तों। ठीक, तो इसी तरह से लॉजिक आप अपने दिमाग में सोचिए और वीडियो को फुल जरूर देखिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। अगर आपने 1-2 प्रश्न सीख लिया दोस्तों, इसी तरह के बिल्कुल यही प्रश्न छपने वाले हैं एग्जाम में। अगर आप मिनिमम लगाते रहे तो आप बढ़िया स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ से हम करेंगे तो देखेंगे 13
और 13 प्लस का कितना करेंगे, 13 प्लस का 17 करेंगे, पहले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो हमें 30 मिल जाता है। तो भाई हम यहाँ पर भी करेंगे 26 और प्लस का 16 करके देखेंगे, 26 प्लस का 16 करेंगे तो यहाँ से 42 मिल रहा है। तो भाई हम इसमें कर देंगे 39 और प्लस का 15 कर देंगे, ठीक, 39 प्लस का 15 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो 54 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 54 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला देख लेते हैं। और आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप सवालों को नोट करना चाहते हैं, दोबारा से अपने आप से लगाना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है आपका। तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो पता नहीं किस दुनिया में आप जी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फायदा ले रहे हैं उससे दोस्तों, ठीक, तो बहुत सारे बच्चों का फायदा होता है, आप भी लीजिएगा। तो कथन दे रखे हैं, सभी बाघ शेर हैं, तो सभी जो बाघ हैं, बहुत अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, सभी बाघ जो है क्या है, सभी बाघ बता रहे हैं कि शेर है। तो सभी बाघ को हम किस तरह से लिख लेंगे, यानी शेर के अंदर लिख लेंगे तो सभी बाघ क्या हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। सभी बाघ शेर हैं, सभी शेर जानवर हैं, तो सभी शेर क्या हो जाएंगे, सभी शेर जो हो जाएंगे वो जानवर हो जाएंगे, ये जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब निष्कर्ष देखिए क्या कह रहे हैं कि सभी बाघ जानवर हैं, तो सभी बाघ बाघ जो अंदर से बाहर की तरफ आते तो सभी वाला सही हो जाता है, हमने आपको पिछले भी मॉक टेस्ट में बताया हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, तो यहाँ से हमारे जो कथन है ये बिल्कुल पॉजिटिव दिए गए हैं, तो ये पॉजिटिव दिए गए, और ये कथन जो है ये निगेटिव दिया है, तो ये तो कभी सही नहीं हो सकता है, तो केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा इसमें, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में, यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है। कह रहे अनिकेत जो है प्रियंका के पुत्र, तो यहाँ से हम प्रियंका को लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है, प्रियंका के पुत्र, यहाँ से कोई पुत्र होगा इनका, प्रियंका के पुत्र, तो इसका भी एक पुत्र होगा, पुत्र के पुत्र का भाई है, तो यहाँ पर ये भाई है, यही है, यही दिया गया है, इसका नाम क्या है, अनिकेत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनिकेत। जो संबंध पूछा गया है अनिकेत, यानी संबंध क्या पूछा गया है देख लेते हैं। संबंध पूछा गया अनिकेत का प्रियंका से, तो से यहाँ पर लगी है दोस्तों, से कहाँ पर लगी है, यहाँ पर, तो यहीं से हमें चलकर यहाँ पर आना है, तो यहीं से चलकर हम यहाँ पर किस तरह, ये इनका क्या होगा, पुत्र, और ये भी इनका पुत्र ही है, यानी पुत्र का पुत्र कौन होता है, नाती होता है, तो ये भी नाती होगा, तो नाती जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। सुनिए अगला जो सवाल है इसके बाद में, इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में आपको नजर आ रही है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे कितना, 1 प्लस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना प्लस होगा, 24, 24 से 15 को घटा कर या सीधा ही आप देख सकते हैं जोड़ करके, तो 9 प्लस हो रहा है, छोटे यहाँ से कितना हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 24 और 49, तो 24 और 49, तो यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, 25 प्लस हो रहा है, तो 25 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 25 के बाद में कितना 49 प्लस हो रहा है, 49 के बाद में फिर 81 प्लस हो रहा है, तो यही सीरीज चल रही है। तो आपने देखा ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, तो अब किसके वर्ग की बारी है, अब वर्ग की बारी है, विषम संख्याएं चल रही है, यानी अभाज्य संख्या है, तो वर्ग आएगा वो 11 का आएगा दोस्तों, 11, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, तो आपको इसी में 121 को जोड़ना है, 189 में आपको जोड़ देना है 121 को, ठीक है, 121 तो जोड़ेंगे, तो यहाँ से 9 10 का 0, 7 2 9, 1 10 का 0, हासिल 1 2 और 1 हासिल 3, तो 300 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी बी में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। यानी सुपर को इतना लिखा जाता है तो इससे को कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ से आपने देखा कि एस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, और आर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको उसी के नीचे इसका कोडिंग लिखना है, यहाँ पर आई दिया हुआ है, यहाँ पर वी दिया हुआ है, यहाँ पर के दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एफ दिया हुआ है और यहाँ पर एच दे रखा है, तो यहाँ पर ये कितने पर होता है, 19 पर होता है, ये कितने पर होता है, 21 पर होता है, आर कितने पर होता है, 18 पर होता है, और ई जो होता है 5 पर होता है, आर 18 पर होता है, तो यहाँ से आर यहाँ पर पी लिखा हुआ तो ये 16 पर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, पी जो हो जाएगा 16 पर हो जाएगा, आई कितने पर होता है, 9 पर, बी कितने पर होता है, 22 पर, ये 11 पर, एफ जो हो जाएगा 6 पर और एच 8 पर। अब आपने सभी की कोडिंग कर ली, अब आप देखेंगे ये इनके विपरीत लग रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल विपरीत लग रहे हैं, तो इसी तरह से हमें इसका भी बता देना है। तो बाई का विपरीत क्या होता है, यहाँ से LOFT बाई, तो बाई का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी, और यहाँ से एल दे रखा है तो एल का यहाँ से क्या हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, तो बी ओ लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, तो जिसमें भी ओ आ रहा है यानी बी, तो इसमें भी और चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें चीजें मैच अभी ना करें, तो यहाँ से ई का कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा वी, तो यहाँ से यू का कितना हो जाएगा, यू का एफ हो जाएगा, तो भाई हमें यहाँ पर भी करना है,
तो टी का यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा। तो यहाँ से जी नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया अपने आप। तो बी जी से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अब कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन लास्ट में एल आ रहा है, तो ये इसलिए गलत हो गया। अब केवल बी सी और डी में से एक बचा हुआ, तो भाई आपको उनमें से आपको मिल जाएगा बी जी और यू और एल, ये जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद इसमें आपको त्रिभुज पता करने हैं कि त्रिभुज किस तरह से इसमें ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज में कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल गिन लेने हैं। तो यहाँ से इस तरह के इसमें कितने मिल रहे हैं, इसमें एक तो ये हो गया, लेकिन ये छोटा सा इसमें और लटका, तो इसमें इस एक तरह के इसमें दो मिल रहे हैं, तो दो तो इसमें मिल जाएंगे और दो इसमें मिल जाएंगे और दो इसमें मिल जाएंगे और दो इसमें मिल जाएंगे। तो कितने हुए, एक दो, यानी कि एक यही तो लिखा हुआ हमने, तो एक दो तीन चार, तो चार का हम दो में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितने आ गए, आठ आ गए। लेकिन अभी दो और बचे हुए, ये बड़े वाले, आठ के बाद एक ये नौ, और नौ के बाद में एक ये बड़ा वाला यानी कि 10, तो दो और इसमें जोड़ जाएंगे, तो 10 जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में स्कूटर, वाहन, ऑटो रिक्शा। तो वाहन ही तो है, ये वाहन के अंतर्गत क्या आएगा, वाहन के अंदर स्कूटर आ जाएगा, स्कूटर के अंदर ऑटो रिक्शा आ जाएगा, बस सबसे सिंपल टाइप होता है ये वाला दोस्तों। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है ये हमने आपको कई बार बताया हुआ है, पहला है, दूसरा, इसको आप इस तरह से करना है, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा इस तरह से अगर आपने कर लिया। तो यहाँ से एच समय मिल रहा है नहीं, ए समय मिल रहा है, टी समय मिल रहा है, सी समय मिल रहा है, तो यहाँ तक हमारे आंसर नहीं हो सकते, यानी सी वाले, सी तक हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। एच बी तक नहीं हो सकते, एच बी सब में दे रखा है, तो एच बी हमारे आंसर नहीं होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, चौथे में क्या दे रखा है, चौथे वाले में दे रखा है, इसके बाद में बी दे रखा है, बी के बाद में क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहला स्थान जो मिलेगा वो ए को मिल जाएगा, तो पहले पर कौन आएगा, एक आएगा। अब इसके बाद में बी कितने पर आता है, दो पर आता है, तो दूसरा स्थान हमने कितने दिया है, चौथे को दिया है, तो 14 से जो ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवालों में ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हमें क्या करना है, ई वाले में पता नहीं कर सकते कौन पहले आता है, तो यहाँ पर एल दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो एल और आर में कौन पहले आता है, एल पहले आता है, तो इसको जो स्थान मिलेगा वो तीसरा मिल जाएगा, इसको स्थान जो मिलेगा वो चौथा मिलेगा, और इसको स्थान जो मिलेगा वो पांचवा मिलेगा। अब देख लेते हैं, पहला स्थान हमने किसको दिया है, पहला स्थान हमने पहले को दिया है, दूसरा स्थान हमने चौथे को दिया है, तीसरा स्थान हमने किसको दिया है, तीसरा स्थान हमने जो दिया है वो दूसरे को दिया है, तीसरे का चौथा स्थान हमने किसको दिया है, तीसरे को दिया है, तो तीसरा लिख लेंगे, पांचवा स्थान हमने किसको दिया है, पांच को दिया है, तो ये जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें आपको सभी को ऑप्शनों को चेक करना है, आपका आंसर ले लेना है। तो यहाँ से बहुत अच्छा तरीका है, उसको देखेंगे किस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाता है इस तरीके के सवालों को। तो यहाँ पर गुणा और प्लस दे रखा है, तो गुणा और प्लस को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणा और प्लस, अगर आपको गुणा की जब प्लस करेंगे तो यहाँ से जुड़ेगा, लेकिन 25 के पास फिर भी नहीं पहुंचेगा, तो ये भी नहीं होगा। प्लस और माइनस को देखेंगे तो यहाँ से प्लस लगा देंगे और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो प्लस और माइनस को देखेंगे तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर से सी में भी ऑप्शन में गलत दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, गुणा व माइनस दे रखा है, इसको चेक करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 12 12 भाग 12 भाग 6 पहले ही पता चल जाता है दोस्तों, ये और सवाल जो होता है वो पहले ही दिखने में लग जाता है, कहाँ पर भाग लगेगा कहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर गुणा की जगह भाग क्यों किया, क्योंकि 6 से ये 12 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसीलिए तो किया गया। तो गुणा को किसमें चेंज किया, भाग को, और भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से और प्लस को नहीं छेड़ेंगे, प्लस से हमें भी कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ से प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा देंगे। ठीक, अब भाग आ गया, इसको मैं गुणा में बदलना पड़ेगा, तो इसमें 3 लिख देंगे। ठीक, 3, और यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब काटेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 प्लस का, यहाँ से मल्टीप्लाई पहले से होगा, तो 9 3 27 और माइनस का 4। तो इसको इसको सबसे पहले जोड़ लेंगे आसानी से, तो 27 और 6 को जोड़िए, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 6 से काटा था तो 2 आया था, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिएगा, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, तो यहाँ से 2 आएगा। तो 27 में आप जैसे ही 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 29, और 29 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो हमारी समीकरण जो है सेटिस्फाई कर जाएगी दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं अगला सवाल किस तरह से बनेगा। इसमें देखें कितने अक्षर दे रखे हैं भाई, अक्षरों को आप को गिन लेना है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे सी खालिस्तान, फिर सी दे रखा है, फिर ई दे रखा है, फिर माइनस यानी खालिस्तान, फिर एफ, फिर यहाँ से क्या है सी, फिर डी है, फिर सी है, फिर 2 खालिस्तान दिए हैं, फिर ई दिया हुआ है, फिर एफ दिया हुआ है, फिर कितने 1 2 खालिस्तान दे रखे हैं, फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, सी दे रखा है, इसके बाद में सी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, फिर 1 खालिस्तान दे रखा है, ई दे रखा है, ये। तो ये आपको कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हैं। तो 21 को आप 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 1 2
3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें पता चल जाएगा एफ पर खत्म हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे पहले दूसरे स्थान पर हमें भरना है, तो दूसरे स्थान पर कहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ, तो डी से ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो डी से ना तो ये ऑप्शन स्टार्ट हो रहा ना ये, केवल एक ही अक्षर से आप ऑप्शनों को हटा सकते हैं। दोस्तों केवल एक ही अक्षर से आप सभी ऑप्शनों को हटा सकते हैं, नहीं तो आप पूरा चेक करते रहेंगे तो टाइम तो काफी ज्यादा लग ही जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पर देखना है, तो लास्ट में कहीं पर भरा हुआ है यहाँ पर ई आ जाएगा। तो इतना ही देखना है बस, आपका आंसर है डी। ई से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा तो कोई ऑप्शन नहीं स्टार्ट होगा, केवल एक ही स्टार्ट हो रहा होगा, भाई आपका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, इसमें रेट को इतना लिखा जाता है और बियर को इतना, तो स्नैक को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे बढ़िया टाइप है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल कोडिंग दे रखी है, केवल कोडिंग दे रखी है। तो आर कितने पर होता है, 18 पर होता है। ए कितने पर होता है, 1 पर। और टी कितने पर होता है, 20 पर। तो सभी को जोड़िए, 8 और 1 9 और 2 1 3, तो 39 में मिल जाएगा। यानी पूरी की पूरी कोडिंग ही दे रखी है, इसकी पूरी पूरी कोडिंग दे रखी है। तो उसी तरह से इसमें दे रखा होगा, बी कितने पर होता है, 2 पर होता है। ई कितने पर होता है, 5 पर होता है। ए 1 पर। और आर कितने पर होता है, 18 पर। तो सभी को जोड़िए, 8 और 2 10, 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 15, 16 की 6, और हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2 यानी 26। इसमें भी कोडिंग दे रखी है पूरी की पूरी, इसमें भी कोडिंग ही दे रखी है। तो हमें भाई स्नैक में करना है। एस कितने पर होता है, 19 पर होता है, ठीक। और एन कितने पर होता है, 14 पर होता है। ए 1 पर होता है। के कितने पर होता है, 11 पर। ई कितने पर, 5 पर। इन सभी को जोड़िए तो आपका आंसर मिल जाएगा। इन सभी को जोड़ने पर आपका आंसर मिल जाएगा। तो 9 1 10, और 10 यहाँ पर 14 15 की 5 यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से इसमें ई जो है 5 पे दे रखा है, तो ये 5 भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 हो जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा, 0 हासिल का 2 हो जाएगा। तो 2 1 3 1 4 1 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50। 50 किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका राइट आंसर, सभी की कोडिंग दे करके योग दे रखा है। ये आज का सवालों में से सबसे अच्छा सवाल माना जाएगा। ये सबसे अच्छा सवाल है, इसको ऐसा लगता है कि देखते ही रहो। ये सवाल का आंसर केवल 1 ही सेकंड में आ जाता है। क्यों, देखो ए प्लस कितने ऊपर है, ऊपर के बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऊपर प्लस आएगा। तो ऊपर प्लस कितने में दे रखा है, ऊपर प्लस किसी में नहीं दे रखा है, ना तो इसमें दे रखा है, ना तो इसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है लेकिन वो उल्टी दिशा में दे रखा है, लेकिन यही वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ करना था। देखो ए प्लस कहाँ, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुंच गया दोस्तों, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो अब यहाँ पर ही आएगा। बिल्कुल वही चक्कर काट रहा है वहीं पर। अगला सवाल जो है, इसके बाद 14 का संबंध इस पर बताना है, तो इसका संबंध कैसे। तो आपको पता हुआ, ये 14 की वर्ग के पास लग रहा है, हमें 196 के पास लग रहा है। तो 14 में इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 14 का वर्ग 196 सभी को पता होगा 196, तो इसी में से हमें क्या करना है, 14 को माइनस कर देना। देख लेते हैं यहाँ से में मिल जाएगा। तो यहाँ से इसमें घटाएं, कितना बचेगा 2, यहाँ से कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 1, तो 182 मिल जाएगा। तो भाई हमें ये करना है, तो 22 का हमें वर्ग कर लेना है। 22 के वर्ग में से आप 22 ही माइनस कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 22 के वर्ग में से 22 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 462 आ जाएगा। तो 462 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो सभी को पता होगा ऐसी दिशाएं, ये पूर्व होती है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक। तो यहाँ से देख लेंगे, पहले ये पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर इसको 2 किलोमीटर चला देंगे आसानी से। यहाँ पर 2 किलोमीटर चल जाता है, और फिर दक्षिणावर्त दिशा में ये मुड़ता है। दक्षिण यानी दक्षिण की ओर मुड़ता है कितना, 90 डिग्री। तो 90 यही तो हो जाता है 90, तो 90 डिग्री ये मुड़ जाता है। यहाँ पर आ गया। अब करें, इसके बाद में अपने विद्यालय तक पहुंच जाता है। पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर ऐसे कुछ चलेगा। 2 किलोमीटर जो कैसे चलेगा, कुछ इस तरह से चलेगा। यहाँ पर 2 किलोमीटर ऐसे चल जाएगा। अब पूछा हुआ है कि उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है, तो वो दिशा पूछी है। तो वो दिशा कुछ इस तरह से है, ये वाली दिशा। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये पूरब होती है, सभी लोग जानते हैं। ये पूरब वाली दिशा होती है। ये कौन सी होती है, ये पश्चिम होती है। तो इसी के बीच में जो दिशा पड़ रही है वो कौन सी दिशा होती है, यानी कि पूरब और पश्चिम। तो पूरब और, यानी कि ये दक्षिण है दोस्तों जी, यहाँ से दक्षिण है, ये हम गलत बोल रहे थे, उसकी क्षमा चाहिए। ये दक्षिण है, ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण हो जाती है। और पश्चिम तो ये वाली है, यहाँ से वो पहले 2 किलोमीटर चला, तो पश्चिम यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, ऊपर हो जाती है। तो ये दक्षिण और पूरब की दिशा के मध्य जो है इनका स्कूल बताया गया। तो दक्षिण और पूरब इसका राइट आंसर होगा, यानी दक्षिण और पूरब दोस्तों, ठीक। दक्षिण पूरब, आप सभी लोग समझते हुए इस सवाल को आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 मित्र एम एन ओ पी और क्यू दे रखे हैं। 5 मित्र दे रखे हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से आपको इस सवालों को आसान से समझाने का प्रयास करें। तो सबसे बढ़िया टाइप होती है इस तरह के, लेकिन इनका मुंह किस तरफ दिया हुआ है वो देख लेते हैं।
5 तो दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इनका मुख केंद्र के बाहर की ओर दे रखा है तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा। तो इधर जो हो जाएगा इनका उल्टा हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा इनका दायां हो जाएगा सभी का, इधर जो हो जाएगा वो उनका बायां हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा हो जाता, अगर केंद्र की ओर मुख कहता तो इधर जो हो जाता दायां हो जाता, इधर जो हो जाता बायां। बस इतना समझना था। की ओर मुंह करके बैठे, ओ पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। ओ जो है वो पी के ठीक बाएं, अगर हम पी को यहाँ पर बैठाए तो पी का बाएं इस साइड है तो ठीक यहाँ पर बैठ जाएगा। जो अब अगला जो है बैठा है, जो के दाएं से तीसरे स्थान जो आता है वो बाद वाले के लिए आता है, तो बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो पी जो है वो कह रहे हैं क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं से तीसरे स्थान, अगर हम क्यू को यहाँ पर बैठाएं तो इसका दायां पहला दूसरा तीसरे पर बैठ जाएगा पी। फिर इसके अंदर कह रहे हैं एम पी के आसन नहीं है, तो एम जो है यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एम के लिए केवल एक ही जगह बची है, बचा कौन, एन, तो एन यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछा पी के ठीक दाएं कौन बैठा, तो पी के ठीक दाएं कौन बैठा, वो एन, तो एन जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। इसमें तो केवल 1 ही मिनट लगनी थी। ये सवाल सबसे बढ़िया था। दी गई आकृति में सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। तो दर्पण में कुछ इस तरह से लग रहा है आपको, ये काला वाला सा इस तरफ है, तो इस साइड जो है कुछ इस तरफ आएगा, ये काला वाला जो इस तरफ ऐसे किसी ऑप्शन में आ रहा है, नीचे साइड पर देखो इसमें नहीं है, इसमें कुछ तिरछा कर दिया ना, तो केवल एक ही यानी काली वाली से आपका राइट आंसर आ जाएगा ना, तो इसमें दे रखा केवल इसमें ही दे रखा कुछ इसी तरह, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसमें आपको विपरीत देख लेना, तो यहाँ से क्या विपरीत है, एक है, तो उसी में घड़ी की दिशा में हमें घुमा देना है जहाँ से हमें विपरीत दिखाई दे रहा है। तो इसके नीचे दो, दो के बाद में 4, फिर एक के नीचे एक, इसके बाद 3। अब पूछा क्या गया है कि 5 वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पे संख्या एक पास में 1 से 6 तक की संख्या होती है, सभी को पता होगी। तो सभी संख्या मौजूद है, केवल एक संख्या नहीं है, वो कौन सी नहीं है, 5। तो यही पूछा 5 वाले फलक के विपरीत, तो 5 वाले फलक के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 5, कुछ भी पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, एम का संबंध किसी आर से दिया, आर का डब्ल्यू से, डब्ल्यू से बी का, बी से कैसा लगाएंगे। तो यहाँ से समय 5 5 का प्लस हो रहा है, 5 5 का प्लस, तो बी में भी हम 5 प्लस करें तो 7 पे आंसर कौन सा आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जी से ऑप्शन नंबर पहला ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो है स्कोर और आपको बता देते हैं कि अभी तक 24,383 लोग जो है मिनी मॉक टेस्ट को दे चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो हमने भी दिया था, तो हमारा स्कोर आप देख सकते हैं, यहाँ से सभी के प्रश्न करेक्ट गए थे, ठीक। तो पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा, हमने पहले बता दिया टेलीग्राम पर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो हमने देखो 20 ही मिनट लगाए हैं, केवल 21 मिनट ही अभी लगे हुए हैं, और इतनी बातें भी की हैं आपसे। तो आप जब बनाएंगे तो 10 से 12 मिनट में आप रीजनिंग को खत्म कर देंगे, 10 से 12 मिनट में दोस्तों, ठीक। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है, ठीक। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अगले मैथ वाले में, मिनी मॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।